Very good morning, class 6th. How are you all? I hope all are fine. In this class, we are going to start chapter 10, that is living organisms and their surroundings. ठीक है, ये साइंस का है आपका चैप्टर 10। और चैप्टर 9 का जो क्वेश्चन और आंसर सिर्फ जो बाकी है, रेस्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन और आंसर्स हमारे नेक्स्ट क्लास में अपलोड होंगे। ठीक है, तो आप आज जो है चैप्टर 10 देखेंगे। इसके बाद जो प्रीवियस चैप्टर का जो क्वेश्चन और आंसर सिर्फ बाकी है, आंसर द फॉलोइंग, उसको हम करा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, हम ना बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं। दिस चैप्टर मेक्स अस लर्न बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड देयर इंटरेक्शंस, है ना। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में, ठीक है, और उसके इंटरेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। सेकंड, हैबिटेट, दैट इज एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। थर्ड, एडेप्टेशंस फॉर डेजर्ट हैबिटेट्स, ग्रासलैंड हैबिटेट्स, वाटर हैबिटेट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैबिटेट्स, पोलर एंड माउंटेन हैबिटेट्स। ठीक है बच्चों, चलिए बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है हम देखते हैं। वी सी अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑल अराउंड अस, दे लिव एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ। हाँ, वैरायटी लिविंग थिंग्स जो होते हैं हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ये हर जगह जो है पृथ्वी पे रहते हैं। ठीक है, हमारे धरती पे रहते हैं। दे लिव डीप इनसाइड द ओशंस, हाई अप द माउंटेन्स, अराउंड एंड इनसाइड आवर हाउस एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज। ठीक है, तो ये वो महासागरों के एकदम बीच में रहते हैं। ठीक है, डीप में गहराई में रहते हैं, और माउंटेन्स के हाई पे रहते हैं, काफ़ी ऊंचे जगहों पे, और अराउंड एंड इनसाइड आवर हाउस, हमारे घर और हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, लिविंग थिंग्स हो गए। कहते हैं नो लिविंग थिंग्स कैन एग्जिस्ट अलोन ऑन द अर्थ, और कोई भी लिविंग थिंग जो होता है अर्थ पे एग्जिस्ट अकेला नहीं कर सकता है, अकेला नहीं रह सकता है ना। इट नीड्स फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स टू सर्वाइव, और उसको अपने इर्द गिर्द से, अपने आसपास से उनको खाद्य और अन्य सामग्री उनको चाहिए होता है जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए। जैसे एयर, वाटर, सॉइल फॉर्म एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, एयर जो होता है, वायु, पानी, मृदा जिसको मिट्टी कहते हैं, वो एसेंशियल पार्ट हमारे सराउंडिंग्स में बनाते हैं। द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज दस अफेक्टेड बाई द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड इट। जो जीवन होता है एक जीव का, ठीक है, वो प्रभावित होता है इस सजीव और निर्जीव वस्तुओं से जो कि हमारे आसपास हैं। ठीक है, एवरीथिंग सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स इन्वायरमेंट। जो भी चीज़ें हमारे हमको प्रभावित करती हैं, ठीक है, हमको मतलब प्राणी को, एक प्राणी को क्या करती है, प्रभावित करती है, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, जिसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट और लिविंग थिंग्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, एक रिलेशनशिप होता है, और इसकी स्टडी होती है, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एन इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, और इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स से कंसिस्ट होता है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंस्टिट्यूट द बायोटिक एंड बायोटिक और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, कह रहा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सभी जो है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। दे मेक अप द बायोटिक और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये जैविक वातावरण बनाते हैं। ठीक है, soil, water and air, as well as climatic factors such as temperature, rainfall, humidity and wind speed constitute the non-living or abiotic components.
जैसे कि मृदा हो गया, पानी हो गया, वायु हो गया, या फिर हम कह सकते हैं क्लाइमेटिक जलवायु, जो हमारा अ, जलवायु होता है, ठीक है। ये भी फैक्टर्स काफ़ी अफेक्ट करता है, जैसे तापमान हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है, या विंड स्पीड हो गया। ये सब नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है बच्चों। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो बायोटिक होते हैं, जैविक और अजैविक जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो नेचुरल इन्वायरमेंट को कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। जो हम मनुष्य हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम इन्वायरमेंट के एक पार्ट हैं। दे कैन चेंज द इन्वायरमेंट टू सूट देयर नीड्स, ठीक है। अपने वातावरण के अनुसार वो अपने आप को, अपने चाहतों को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। टुडे ह्यूमन बींग्स डू नॉट लिव इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। आज देखें तो जो ह्यूमन बींग है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण में नहीं रहते हैं। द सिटीज़ एंड विलेजेस वेयर दे लिव, ठीक है, आर ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये जो सिटीज़ हैं, जितने भी शहर हैं या फिर गांव हैं, ठीक है, ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, ये मानव निर्मित वातावरण है, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि इफ़ वी स्टडी environment in different areas such as deserts, hilly or coastal areas, we find that the environment is different but the basic components are the same। देखेंगे कि डेजर्ट हो, चाहे हिली एरिया हो या फिर कोस्टल एरिया हो, ठीक है, हमने देखा कि इन्वायरमेंट भले ही थोड़ा सा अलग हो, भिन्न हो, लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट्स है उनका सेम होता है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो आपने जाना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स का एक इंट्रोडक्शन है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट मोर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।